और उसमें इमरान रियाज खान को मुकदमा खारिज करके सुरखरू किया, क्या अभी भी ऐसी बॉन्डी और घटिया और बेवकूफाना हरकतें करने की कोई जरूरत या जवाज बाकी रह जाता है? भाई वेट करें प्लीज, लव यू, बस वेट करें। और क्या ये ऐसी कोई जवाज या कोई बात रह जाती है जो इस वक्त भी, आज भी, जब पूरी कौम को पता है कि इमरान रियाज अगवा था, आपने उसकी गैर मौजूदगी में भी आखिरी हदें पार कर दी हैं, बल्कि उससे भी आगे चले गए हैं। आपने ये जली मुकदमा दर्ज किया 6 हफ्ते से, 6 हफ्ते हो गए हैं इमरान रियाज को अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से वापस आए हुए। अभी इमरान रियाज चूंकि इस वक्त एक साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल रिकवरी के फेज से गुजर रहा है और 144 दिन जो है वो जिंदगी मौत की कश्मकश से निकल के अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से वापस भेजा है। अब हमने, अगर FIA ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया है या खारिज कर देंगे तो आपके सामने आ जाएगा। बेहतर यही है कि FIA अपने ही गलत इकदाम को जो है वो वापस ले, ना कि फिर अब माजी में जितनी कार्रवाइयां FIA ने की हैं, इसको इम्यूनिटी का जो गुड टैग है इसको भी हम ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में टेकअप करेंगे कि दर्जनों के करीब जो है वो जली और झूठे मुकदमा हम पे दर्ज किए जाते हैं और बाद वो मुकदमे खारिज होते हैं। तो हमारा पुरसाने हाल कौन है? या तो इस मुल्क में कानून जो है उसको तब्दील किया जाए, जहां पे रियासती इदारे जब किसी भी शहरी के खिलाफ जली मुकदमे दर्ज करते हैं तो उसके पास रियासत के खिलाफ क्या रेमेडी अवेलेबल है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन की। इसमें अब नई कानून साजी भी जो है ये वक्त की अहम जरूरत है। तो इस मुकदमे में जो इस वक्त 17 अगस्त को दर्ज किया गया था, हमने मुनासिब समझा कि अब चूंकि 6 हफ्ते बाद कदरे इमरान रियाज अपनी जिस्मानी व जहनी सेहत को बेहतर करते हुए जूं ही हमें पहली फुर्सत मिली है, जूं ही हमें पहली फुर्सत मिली है और इमरान थोड़ा सा स्टेबलाइज होने की तरफ अभी इनिशियल फेजेस में है, तो हमने फिर एक मरतबा फिर जो है वो अदालतों से राब्ता किया है। अदालतों के सामने ही हमने अपना सर खम किया है। ये वो वाहिद जगह है अल्लाह की ज़ात के बाद मुल्क में जहां से हमें इमरान रियाज की हद तक हमेशा जो है वो हम एक पब्लिक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमें इंसाफ मिला है। हमें इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट ने दिया है, हमें इंसाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया, हमें नीचे मातहत अदालतों के वो ईमानदार, काबिल और दिलेर जज, और वो दिलेर जज मैं कहूंगा जिन्होंने सिर्फ कानून को देखा और मेरिट्स को देखते हुए तमाम मुकदमात को डिसाइड किया। एक मरतबा फिर इसी एतमाद के साथ हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि सिवाय हम अपने आप को अदालती रहमो करम पर छोड़ें। हमने आज अदालत के सामने सरेंडर किया। अदालत की बड़ी मेहरबानी है कि अदालत ने केस के मेरिट्स को इनिशियली एग्जामिन करने के बाद हमें एड इंटरम बेल ग्रांट की है और अगली डेट ऑफ हेयरिंग जो है वो 28 तारीख मुकर्रर की है। अदालती हदायत को मद्देनजर रखते हुए हम इस केस में शामिल तफ्तीश भी होंगे, अपना भरपूर मौकफ जो है वो FIA को पेश करेंगे। अगर FIA इस मुकदमे को खुद ही खारिज करे और इमरान रियाज को बेगुनाह करे तो यही जो है वो कारीने इंसाफ होगा, और अगर नहीं ऐसा हुआ तो फिर अदालत में हम मजीद दलाइल दे के इमरान रियाज की बेल कंफर्मेशन की तरफ जो है वो मजीद दलाइल देंगे। अभी आपसे गुजारिश ये है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं, हजारों ऐसे सवालात हैं जो आपके जहन में हैं इमरान रियाज खान से मुतलका, आप जानना चाहते हैं, पूरी कौम जानना चाहती है, पूछना चाहती है। बेशुमार ऐसे सवाल जो कि इंतहाई संजीदा नोयत के हैं। आप यकीन रखें इस बात पर कि इमरान रियाज वो सारी बातें आप जितना सुनना चाहते हैं उससे ज्यादा बोलना चाहता है, जो आप पूछना चाहते हैं उससे ज्यादा और आपकी सोच से ज्यादा कहना चाहता है। लेकिन इस वक्त चूंकि इमरान के स्पीच के इश्यूज जो हैं वो बहुत अभी भी जो हैं वो बाकी हैं, तो जब तक हमारे लिए, मेरी जाती जो है वो इसको पर्सनल एडवाइस है, फैमिली एडवाइस यही है कि जब तक इमरान जैसे ही रवानगी से जिस तरह हमेशा बोलता था वैसे ही बोलने की तरफ ना आए, तो बराए मेहरबानी जो है वो मीडिया के तमाम दोस्तों से मेरी मौदबाना गुजारिश है कि इमरान से बराह रास्त जो है वो जितने कम सवाल पूछना चाहें पूछें। आपने जितने इमरान से सवाल डायरेक्ट करने हैं, जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सारी की सारी मैं इमरान के साथ कैरी कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि मुमकिन तौर पर जितने सवालात के जवाब इन हालात में इस वक्त हमें देने चाहिए हम देंगे। लेकिन इमरान को काइंडली जो है वो ज़बरदस्ती इस वक्त, चूंकि उसके लुकनत के मामला जो हैं वो जब तक रिजॉल्व नहीं होते, और ये एक हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना इसको हम बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करें उतना हमारे लिए बेहतर है। बस ये हमारी आपसे गुजारिश है, इसको जो है वो मलूज़े खातिर रखा जाए। जी अली भाई, ये बताइएगा कि IG पंजाब तो खुद आपके साथ मिलकर इमरान भाई को ढूंढने पे मसरूफ थे, तो फिर उन्हें नहीं पता था कि वो इमरान रियाज उस वक्त अगवा थे या ढूंढे, तो फिर ये मुकदमा दर्ज कैसे हो गया? वकास भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक सवाल किया है। मैंने 16 मार्च को
एक FIA की तरफ से एक नोटिस मौसूल हुआ है जो पब्लिक डोमेन में है, जो आप सब लोगों के पास है, आप लोगों ने एग्जामिन किया, देखा, उसका सब्जेक्ट मैटर आपके सामने उस नोटिस का पड़ा है कि डेफमेशन ऑफ IG पंजाब एंड अदर पब्लिक सर्विस एंड अदर पब्लिक ऑफिशियल्स। ये है उस मुकदमे की इंक्वायरी का नोटिस जिस पर बाद जब IG पंजाब साहब हमारे साथ बार बार अदालत में पेश हो रहे हैं और अदालत में ये मुसलसल बयान दे चुके हैं कि इमरान रियाज को बाजियाबी के लिए वह भरपूर कोशिश कर रहे हैं और वो ज्यादा से ज्यादा जो उनसे कोशिशें कर रहे हैं कि इसकी जल्द बाजियाबी वो हो सके। और इस तरह ये इसको कहते हैं क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ डिसऑनेस्टी, मैलाफाइडी। ये बेईमानी, बदनीयती और बददियानती की आखिरी हद और आला तरीन मिसाल है कि हम पर मुकदमा वही शख्स जो है वो मुतासिर फरीक बनकर दर्ज करवाने की हदायत देता है, या वो अपने ही DSP मोहम्मद अली भट्ट नामी को DSP है। भाई मोहम्मद अली भट्ट का क्या ताल्लुक है FIA के मुकदमे से? रियासती इदारों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करनी है तो क्या FIA ने अपने ही कई मरतबा सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर खड़े करके, असिस्टेंट डायरेक्टर खड़े करके मुकदमे दर्ज नहीं किए? तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त जो है वो इस बात की निशानदेही की है कि इन्हीं IG पंजाब के मातहत DSP मोहम्मद अली भट्ट ने जानते बूझते हुए कि उसकी पूरी पंजाब पुलिस का सरबराह जो है वो ये एक भागदौड़ कर रहा है इमरान की बाजियाबी के लिए, तो फिर इसको मैं इसी मुकदमे को इन्हीं हकायक की बुनियादों पर जैली, फर्जी, यानी कि एब्सोल्युटली फैब्रिकेटेड, फ्रिवलेस और मैं प्लांटेड FIRs कैसे ना कहूं। अब इन मुकदमात का वजूद बाकी रहना इन हालात में, जब हमारे से आप क्या चाहते हैं? क्या आप हमें इससे भी कोई आखिरी हद है जिंदा रहते हुए कि एक इंसान को बार बार आप रगेते हैं, बार बार जो है उसको छीलते हैं? क्या मकासद हैं आपके इसके पीछे? क्या आप आखिरी हद तक जो है वो चले गए हैं कि आप जिंदा रहते हुए जितनी भी जिंदगी है क्या इन्हीं अदालतों में और इन्हीं मुकदमात में ही आपने हमें उलझाई रखना है? क्या इस मुल्क में जो पब्लिक गारंटेड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट टू लॉ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या वो आपने अपनी जुबान, हमारी जुबान कोई आपकी जुबान नहीं है, हमारी सोच कोई आपकी सोच नहीं है, हम अपनी जुबान बोलेंगे, हम अपनी आजादाना सोच से चलेंगे। बराए मेहरबानी जो है वो इन चीजों को मलूज़े खातिर रखा जाए और इस तरह की बोसीदा और घटिया कार्रवाइयां जो हैं वो करने से सख्ती से बाज रहा जाए, वरना कि ये मुकदमात और ये भी मामलात जो हैं वो हम अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेके जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसे हालात में जब मुल्क में आखिरी हद तक जो है वो नफसा नफसी चली गई है, एक बेचैनी और इस्तराब का माहौल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार जो है वो यकीनन जो है वो आने वाले दिनों में मजीद सामने आएगा और सुप्रीम कोर्ट को अवामी जो जितनी भी अपना तवक्कुआत है, इंसाफ वाज़े होता हुआ जो नजर आए उसको दिखाने के लिए अपना रोल प्ले करना पड़ेगा।